हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, इसका कितने टाइप्स है ये आज जानते हैं। हाइपो मीन्स क्या होता है, लोअर, ठीक है। और ऑक्सिया, हाइपो मीन्स लोअर, ठीक है। और ऑक्सिया, ऑक्सिया मीन्स होता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि लोअर ऑक्सीजन लेवल होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल एट द टिश्यू लेवल, ठीक है इसको। और एक वो होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, एनो बायोलॉजी में जहाँ पर भी अगर ये आप एनो वर्ड देखोगे, इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एब्सेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू लेवल। क्लियर, दो वर्ड, एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाना, इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया में फर्स्ट हो जाएगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, सेकेंड एनेमिक हाइपोक्सिया, थर्ड स्टेनगेंट हाइपोक्सिया एंड फोर्थ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है कि जैसे कि हम लोग को जितना ब्लड चाहिए होगा, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट से, उतना हमें मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लो ऑक्सीजन हो जाता है। और ये कब होता है, जब अगर जी कोई पर्सन हाई एल्टीट्यूड में चला गया या कोई रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, उस कंडीशन में हाइपोक्सिया हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एयर से, इन्वायरमेंट से हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, जितना चाहिए एयर से कहाँ गया, लंग्स में गया। जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो उसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। सेकेंड देखो, एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक किससे बोलते हैं, एनीमिया, है ना। एनीमिया का क्या मतलब होता है, एनीमिया का मतलब आप जानते होंगे कि आरबीसी का डिक्रीज होना, हेमोग्लोबिन का डिक्रीज होना, इसको एनीमिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, इसको एनीमिक हाइपोक्सिया कहते हैं। ये आरबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, हेमोरेज, कहीं पर जी ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, ये केस में एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। ये एनीमिक हाइपोक्सिया लंग से जब ब्लड, इसमें लंग से ब्लड में जाता है, ठीक है, ये एनीमिक हाइपोक्सिया इसमें, क्लियर। अब समझते हैं स्टेनगेंट हाइपोक्सिया। स्टेनगेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है, मतलब कि जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, ड्यू टू स्लो ऑफ सर्कुलेशन जब हमारे बॉडी में ब्लड होता है तो जितना मतलब कि तेज जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, उसका लो हो जाता है, ठीक है। ये किस कारण से हो सकता है कि सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ये, ठीक है। जैसे कि ब्लड कहाँ से, हमारा ब्लड से टिश्यू लेवल में जाता है, इसको स्टेनगेंट हाइपोक्सिया होता है, क्लियर। अब समझते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोमिस समझते हो कि हिस्टोमिस क्या होता है, टिश्यू, क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे अब जैसे कि हमें ऑक्सीजन, क्या होता है कि ऑक्सीजन जो टिश्यू जो एनर्जी कन्वर्ट करता है एटीपी में, तो डिक्रीज होता है यूटिलाइजेशन O2 बाय द टिश्यू। हमें ये O2 जाता है टिश्यू में, उसको यूटिलाइज करता है, तब हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं, ये इसमें कमी हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वो उतना जितना चाहिए होता है उतना नहीं पाता है, तो इसको कहता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये किसके कारण होता है, टॉक्सिक मतलब पॉइजन हो गया, तो साइनाइड पॉइजनिंग के कारण ये होता है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ एक इसको देख लो, ये यहाँ से एयर से गया लंग्स में, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, इसको वेंटिलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये लंग्स से गया ब्लड में डिफ्यूज़न, ब्लड से टिश्यू में गया ट्रांसपोर्ट। ये जो है एयर से ब्लड के बीच में, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंदर में आता है, या ब्लड से टिश्यू के यूटिलाइजेशन में, ये इंटरनल रिस्पायरेशन में आता है। ये एक चार्ट है, आप अच्छे से देख लें, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से आप देख लें और ये इसको याद कर लें। टाइप व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, ठीक है, वह टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, काउजेज ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टेनगेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ये सारा आप एक बार इसको रिविजन कर ले एक शॉर्ट में, ताकि आपको याद हो जाए। और ये क्वेश्चन आता ही आता है हाइपोक्सिया के। ओके, थैंक यू सो मच।